आज जब कोरोना की वजह से दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आया है और सोशल डिस्टेंसिंग, फंक्शंस ये सारे कम होने जा रहे हैं। लोगों का आना जाना एक दूसरे के घर में, पार्टियाँ, ये सारी चीज़ें बंद होने वाली है। तो हमारे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इस स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ को कर रहे थे और उनके मन में एक डिप्रेशन सा आ गया है कि आने वाले समय में शायद फ़ैशन, इंटीरियर, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इन सब को लेके एक बहुत ही फेलियर सा कुछ मार्केट में आ जाएगा। लेकिन सच पूछूं तो, सच बोलूं तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाय, मैं पूर्णिमा सोनी, डायरेक्टर ऑफ आईडीटी, इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोरबा। मैं आप सभी को सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ही बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन पे एक बदलाव लेके आ रही थी, एक चेंज लेके आ रही थी, एक ऐसी चेंज, ऐसा चेंज जो हमको बहुत ही खुशी देता था। और ये गलतफ़हमी हमने अपने दिमाग से हटा दी थी कि हर महंगी चीज़ों से ही हमें खुशी मिलती है। एक साधारण से कपड़ों में भी, एक साधारण से डेकोरेशन में भी, एक साधारण से मैनेजमेंट में भी, एक साधारण से खाने में भी हम खुशी ढूंढ सकते हैं। और ये खुशी हम कैसे ढूंढेंगे? जिस तरीके से हम पहले काम करते थे, आज उस सिर्फ तरीके को हमने बदला है। कपड़े, वही साधारण से कपड़े आज भी हम पहनते जैसा हम पहले पहनते थे, लेकिन बहुत पुराने फ़ैशन जो कभी लोग पहना करते थे, जिसको हम देख के बोला करते थे कि ये तो बहुत पुराना है, आज उन्हीं कपड़ों को हम फिर से मार्केट में लेके आ रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट का तरीका, जो वही ट्रेडिशनल चीज़ें थी जिसको हमने इंडो वेस्टर्न में या फिर वेस्टर्न में कन्वर्ट कर दिया था, वही ट्रेडिशनल चीज़ों का डेकोरेशन हम फिर से मार्केट में लेके आ रहे थे वापस। इंटीरियर के लिए हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे जो कुछ वेस्ट चीज़ें हमारी घर में रहती थी, जिनको हम सोचते थे कभी कि हम किसी भी तरीके से इसे इस्तेमाल करके घर की सुंदरता को बढ़ाएं। तो जस्ट एक बदलाव है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि पिछले 1 महीने में आपने अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखा होगा। आपने सोचा होगा कि हमको कौन देखने वाला है, हम तो घर के अंदर है। तो आप अपनी पुरानी चीज़ों को निकाल कर बिछाने लगे, पुरानी चीज़ों को साफ़ करने लगे, पुरानी चीज़ों को पहनने लगे। आप नहीं चाहते कि आज एक छोटी सी चीज़ भी वेस्ट हो। क्यों? क्योंकि आपको पैसे की कीमत पता है और वही पुरानी चीज़ें आज हमको अच्छी भी लगती हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि एक बदलाव आया हमारे अंदर। हम एक कमरे में रहने लगे, हम एक वो चादर बिछाने लगे जो कभी हम मोड़ के किनारे में अपनी अलमारी में रख चुके थे। तो जस्ट एक बोलना चाहिए कि बदलाव है। और फैशन डिज़ाइनिंग जो कोर्स होता है, उस कोर्स में हम एक बहुत अच्छा बदलाव ही देते हैं। एक कपड़े के साथ में आप किस तरह से खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। इसमें जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, करीब करीब 8 से 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। और इसमें आपको पेंसिल की स्केचिंग से एक बेसिक डिज़ाइन से हम बनाना सिखाते हैं। उस बेसिक डिज़ाइन के कॉम्बिनेशन से आपको एक पैटर्न बनाना सिखाते हैं। पैटर्न बनाने के बाद हम पूरा एक इलस्ट्रेशन, मतलब कि कपड़े बनने के बाद उसको पहनने से किस तरह का लुक दिखेगा, वो डिज़ाइन आपको बनाना सिखाते हैं। डिजिटल प्रिंटिंग करना सिखाते हैं। उसके बाद आप बचे हुए जो कपड़े होते हैं, जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं किसी कपड़े की, कटिंग करते हैं किसी कपड़े की, गारमेंट कंस्ट्रक्शन होता है। और उस गारमेंट कंस्ट्रक्शन के बाद जो कपड़े छोटे छोटे से बच जाते हैं, उन कपड़ों का आप इस्तेमाल कैसा कर सकते हैं, उनकी आप किस तरह से ज्वेलरी बना सकते हैं, या फिर बटन्स में या टैसल्स में किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत नए नए तरीक़ों से अभी छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल हो रहा था, फ़ैशन में वो कपड़े आ रहे थे। तो इन सब चीज़ों की क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना फ़ैशन डिज़ाइनिंग है। हमारे दिमाग में एक ये चीज़ बैठी हुई है कि फ़ैशन शोज़
बच्चों को करने पड़ते हैं, या फिर फ़ोटोग्राफ़ी में जाना होता है, कुछ एक्सपोज़र होते हैं, या बच्चों को कुछ शॉर्ट कपड़े, कुछ शॉर्ट ड्रेसेस भी पहनने पड़ते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फ़ोटोग्राफ़ी, मॉडलिंग या फिर कोरियोग्राफ़ी, ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग का सिर्फ़ एक हिस्सा होता है। ब्यूटी पेजेंट बनना ये सिर्फ़ एक हिस्सा होता है, जिसमें अगर किसी को इच्छा है तो वो जाते हैं, अदरवाइज़ फ़ैशन डिज़ाइनर के लिए बहुत सारे स्कोप आज के इस मॉडर्न एरा में मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि मॉल्स में बहुत ही सुंदर तरीके से आई कैचिंग जो डिज़ाइंस डिस्प्ले होती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं, कपड़ों की मार्केटिंग होती है, लोगों को बोलना सिखाया जाता है कि किसी भी कपड़े की क्वालिटीज़ के बारे में हम कैसे सामने वाले लोगों को बताएं, या फिर उनकी रिटेलिंग, मतलब कि जो थोक में कपड़े आते हैं और जो कपड़े सेल होते हैं मार्केट में, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है। एक्सपोर्ट के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो एक्सपोर्ट हाउस में मेंटेन की जाती है। कपड़े के ऊपर आप क्या क्या वर्क कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी, टाई एंड डाई, डिजिटल प्रिंटिंग्स, जो फैब्रिक पेंटिंग करना है, प्रिंट्स निकालना है, टेक्सटाइल में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो प्रिंट निकलते हैं कपड़ों में, उन डिज़ाइंस को कैसे बनाया जाता है। टाई एंड डाई, बंधेज जो होता है, वो बंधेज में किस तरह से बांधे जाते हैं कपड़े, तो किस तरह के डिज़ाइंस उभर के बाहर आते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, आपके कपड़े के पीछे साइंस क्या है उसका, मतलब कि वो कपड़े नेचुरल हैं या फिर सिंथेटिक हैं। अगर वो सिंथेटिक हैं तो वो किस तरह से बनाए गए हैं। अगर वो नेचुरल हैं तो वो किस तरह से, किस लाइफ साइकिल से, कैटरपिलर से या फिर मॉथ जो होता है, तो उससे वो किस तरह से निकलते हैं, कैसे उनका एक्सट्रैक्शन होता है, कैसे वो धागे बनते हैं, धागे के बाद वो कपड़ों में जब बुनाई होती है तो उसका किस तरह से क्लीनिंग किया जाता है। ये सारी चीज़ें इस फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के दौरान पढ़ाया जाता है। और उसके बाद अगर आप पैटर्न मेकिंग पे जाते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कपड़े की क्या क्वालिटी होती है, उसकी क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है या फिर क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, जिसको हम टेक्सटाइल साइंस भी बोलते हैं। तो टेक्सटाइल साइंस जो होता है वो आपका कपड़ा किस केमिकल में जाने के बाद, डाई करने के बाद या फिर पानी में डुबोने के बाद वो किस तरह से श्रिंक होता है या बड़ा होता है, स्ट्रेच होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर जब तक हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम पैटर्न मेकिंग के दौरान उतना मार्जिन उस कपड़े में कैसे छोड़ेंगे। होते हैं कई बार कपड़े धुलने के बाद छोटे हो जाते हैं, हम टेलर्स के पास कंप्लेन लेके जाते हैं कि ये कपड़े धुलने के बाद छोटे हो गए। तो छोटे क्यों हो गए? क्योंकि टेलर को भी उसकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है, कस्टमर को भी उसके प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है। लेकिन एक फ़ैशन डिज़ाइन स्टूडियो जिसने ओपन किया है, एक फ़ैशन डिज़ाइनर जो उस मटेरियल्स के साथ में काम कर रहा है, उसको अगर उसके साइंस के बारे में नहीं पता होगा तो वो उसके मार्जिन्स को कैसे छोड़ेगा। ड्राफ्टिंग के बाद, कटिंग के बाद जो कपड़े बचते हैं, उन कपड़ों को कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कपड़ों से बनी ज्वेलरीज आती हैं, कपड़ों से बने कुछ नए तरीके के पॉकेट्स आते हैं, टैसल्स आते हैं, कुछ नए तरह के बटन्स के साथ में हम क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ ज्वेलरीज वगैरह हम बनाते हैं, हेयर बैंड्स वगैरह हम बनाते हैं, या फिर हाथ में हम रिस्ट बैंड वगैरह कुछ बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो छोटे छोटे कपड़ों के बचे हुए टुकड़ों से ही उसका काम होता है। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में जाना, कपड़ों के साथ में खेलना, प्ले करना। जैसे एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो होता है वो मैथ्स के साथ में खेलता है, एक साइंस का स्टूडेंट जो है
उस साइंस को पढ़ के उसके साथ में अपने ट्रिक्स अपनाता है, नए मॉडल्स बनाता है, एक साइंटिस्ट बनता है। तो उसी तरह से फ़ैशन डिज़ाइनर जो होता है वो भी कपड़ों के साथ में क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं, इसका वो पूरा नॉलेज रखता है। और अगर हमारे दिमाग में ये है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोई बहुत ख़ास स्कोप नहीं है, तो आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि मार्केट में कितनी सारी दुकानें कपड़ों को लेकर है। हर 3 दुकान के बाद आपको कपड़ों से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड या फिर टाइल्स की दुकानें मिलेंगी, प्लम्बिंग की दुकानें प्लम्बिंग की दुकानें मिलेंगी, या फिर वॉलपेपर्स की दुकानें मिलेंगी, या फिर आपको फॉल सीलिंग से रिलेटेड, पेंट्स से रिलेटेड ये सारी दुकानें मिलेंगी। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि इन सब चीज़ों का स्कोप नहीं है? ये तो स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस हैं, और ये स्किल्स ऐसी होती हैं कि जब आपको एक बार अपने हाथ में मिल गई, उसके बाद आप घर बैठ के भी इनकम कर सकते हैं। आप अपना खुद का भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो छोटे स्केल पे हो या बड़े स्केल पे हो। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक फील्ड है जो कपड़ों के साथ में खेलता है। वैसे ही इंटीरियर के भी फील्ड में हम यही बताएंगे आपको कि जब घर बनना शुरू होता है तो घर के बनने के साथ साथ में ही इंटीरियर का काम भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें अंडरग्राउंड होने लगी हैं। और आपके जो नल के पाइपलाइंस हैं, आपके जो सीवरेज सिस्टम हैं, वो भी अंडरग्राउंड हो रहे हैं। वायरिंग जो हो रही है वो भी अंडरग्राउंड हो रही है। फॉल सीलिंग का जो एक स्केच बनता है, वो भी सारी चीज़ें पहले से बना ली जाती हैं। जब घर के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते हैं उसी समय सब चीज़ों की शुरुआत हो जाती है। तो आपका सिविल का वर्क कंप्लीट होने के पहले ही आपका इंटीरियर का काम स्टार्ट हो जाता है। और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके स्पेस को बचाने के लिए काम करती हैं, या फिर आपको लुक वाइज कुछ अच्छी चीज़ें देने के लिए काम करती हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम कम खर्चे पे कितना अच्छा कोई काम कर सकते हैं वास्तु के साथ में, जो आपके घर को एक पॉजिटिव ऊर्जा देती है। ग्रीनरी के साथ में, टेरेस गार्डन के साथ में, लैंडस्केपिंग के साथ में, इतनी सारी चीज़ें एक छोटे से घर को बहुत ही सुंदर बना सकती हैं। तो ये एक ऐसा फील्ड है जो चाहता है कि आपके अंदर इस प्रोफेशन को लेके आपके अंदर एक पैशन भी हो। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस जो होती हैं वो चाहती हैं कि बच्चों में पहले से ही उस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट हो। बिना इंटरेस्ट के कोई भी चीज़ हम काम नहीं कर सकते, कोई भी काम हम नहीं कर सकते। तो 6-7 के बाद अक्सर देखा गया है कि बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते वो तो ठीक है, लेकिन उनका ध्यान कहीं ना कहीं किसी न किसी स्किल को लेकर होता है। तो हमको हमेशा इस चीज़ को नोटिस करना है कि एक बच्चा जो है वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो आगे चल के क्या करना चाह रहा है। और आज क्लास 7th से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, जिसमें फ़ैशन, इंटीरियर, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इन सब से रिलेटेड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। आप बच्चे को उसी लाइन पर भेजिए, क्लास 11 से 12 उस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को दीजिए, और 12th होने के बाद इन सारे स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस डिप्लोमा में भी होती हैं और डिग्री में भी होती हैं। परंतु इन कोर्सेज़ के लिए हम डिप्लोमा पहले प्रेफर करते हैं। डिप्लोमा प्रेफर करने के पीछे एक कारण है बहुत बड़ा, क्योंकि डिप्लोमा के जो कोर्सेज़ होते हैं वो हर 6 महीने के बाद अपना सिलेबस अपडेट करते हैं, क्योंकि मार्केट में जो इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो डिज़ाइंस होते हैं वो आपको बदले हुए दिखाई देंगे, इंटीरियर्स आपको बदले हुए दिखाई देंगे, फ़ैशन आपको बदला हुआ दिखाई देगा। होटल मैनेजमेंट के भी क्षेत्र में ऐसे ही आपको बहुत सारे नए डिशेस, हाउसकीपिंग के लिए बहुत सारे नए तरीके,
बहुत सारे सामान आपको मार्केट में नए नए अवेलेबल होते दिखाई देंगे। तो जो डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं इसमें बहुत फास्ट चेंज आता है, 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर आप चेंज देख सकते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ आते हैं, जो डिग्री कोर्सेज़ आते हैं, उसमें आपको जो चेंजेस मिलेंगे वो 4 से 3 साल से के बाद ही दिखाई देंगे। तो मोस्टली लोग इस स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस के लिए डिप्लोमा प्रेफर करते हैं, परंतु क्लास 12 के बाद आपको डिग्री करना भी ज़रूरी है। तो आप डिग्री कोर्सेस ऐसे चुनें जो आपके इन स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस के ऊपर हावी ना हो, मतलब कि कहीं से भी वो आपको अपने सिलेबस की वजह से स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस को करने के लिए परेशान ना करें। तो इसके साथ आप डिस्टेंस एजुकेशन जोड़ सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में आपको बीए, बीसीए, बीबीए और बीएड और साथ में और भी बहुत सारे क्लासेस मिलेंगी जो आपको पैरेलली डिस्टेंस एजुकेशन में आप डिप्लोमा के इन स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि लोगों को चेंजेस पसंद हैं और ये चेंजेस जो हैं वो आज भी होंगी, कल भी होंगी, चाहे लोगों के पास पैसा रहे ना रहे, क्योंकि चेंजेस जो हैं वो आपके दिमाग में एक बहुत अजीब सी खुशी को महसूस करवाता है और लोग चाहते हैं कि वो खुश रहें, क्योंकि जब तक वो खुश नहीं रहेंगे तब तक उनका काम में, उनका अपने परिवार के साथ में या लोगों के साथ में मिलना जुलना नहीं होगा। और जब लोगों के साथ में वो मिलेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करेंगे, तो उन्हें अच्छा महसूस होगा। तो इस चेंज को महंगी चीज़ों के साथ में मेरे हिसाब से हमें नहीं सोचना चाहिए। चेंज मतलब कि जस्ट एक बदलाव, एक ऐसा बदलाव जो आपके एस्टिमेट के अंदर हो, और ये बदलाव जो है वो एक कोई क्रिएटिव स्टूडेंट ही दे सकता है। तो क्रिएटिव स्टूडेंट्स को आप बिल्कुल मत रोकिए, क्योंकि आज भी फैशन डिज़ाइनिंग का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, होटल मैनेजमेंट का, इवेंट मैनेजमेंट का और बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस जो होती हैं, इनका बहुत अच्छा स्कोप है और आने वाले समय में और अच्छा स्कोप होगा भी। तो मैं आईडीटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर मिसेस पूर्णिमा सोनी आप सभी को इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी। और एक बार ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा किसी भी तरह से स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहे तो ये सलाह आप उसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये उसका प्रोफेशन तो होगा ही, साथ में ये उसका पैशन भी होगा। और जो व्यक्ति अपने पैशन के साथ में काम करता है वो व्यक्ति कभी भी 24 घंटे में 18 से 20 घंटे काम करने में भी थकान महसूस नहीं करता है। तो आप उसको उसकी लाइन में जाने दीजिए, उसके पैशन में जाने दीजिए, उसके इंटरेस्ट में जाने दीजिए, और आगे वो जहाँ से भी इस तरह के कोर्सेज़ करते हैं तो उनके लिए बहुत सारे फ्यूचर में गाइडेंस जो होंगे वो इन स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस से वैसे भी प्रोवाइड होती जाएंगी। और आप एक दिन देखेंगे कि आपका बच्चा आप अपने स्किल्स में परफेक्ट है। तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी अपने बच्चे को मार्क करिए और उसके इंटरेस्ट की चीज़ में उसको जाने दें। धन्यवाद। थैंक यू।